लो, आपका काम हो गया मालकिन। छोटे जमींदार और नैना को ऊपर पहुंचा दिया है। बहुत अच्छे भीमा, मुझे पता था तुम इस काम में चूकोगे नहीं। हवेली आकर अपना इनाम ले जाना। हा 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 हा। अब मेरे रास्ते से सारे कांटे साफ हो गए। अब इस हवेली और जमींदार बाबू की सारी जायदाद की इकलौती वारिस मैं हूँ, सिर्फ मैं। हा 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 हा। रमेश, रमेश, रमेश कहाँ है? रमेश कैसा है? रमेश, कोई मुझे बताओ। रमेश। मेरी बेटी चुप हो जा। भगवान ने हमारे साथ कैसा खेल खेला है। कल तक भगवान ने दुनिया की सारी खुशियाँ तेरी झोली में डाल दी थी, और आज इस बर्बादी के तूफान ने सब तहस नहस कर दिया। माँ, क्या रमेश? हाँ बेटी, तेरा रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो डायन रमेश को भी खा गई। तुम किसकी बात कर रही हो माँ? वही जो तुझे अपने घर की बहू बनाने का झूठा नाटक कर रही थी। वही जमींदार दयाराम बाबू की दूसरी बीवी नंदिनी देवी। पहले अपने पति को खा गई, फिर तेरे बाबा को भी मरवा दिया, और अब अपनी औलाद को भी मौत की नींद सुला दिया। हाँ बेटी, नंदिनी देवी ने ही ट्रक से रमेश बाबू की कार का एक्सीडेंट करवाया था। तुम ये सब क्या बोल रही हो माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे पहेलियाँ मत बुझाओ ना माँ, मुझे बताओ आखिर क्या बात है। नैना, ये 20 साल पहले की बात है। तेरे बाबा पंडित घनश्याम दयाराम बाबू की हवेली में काम करते थे। तू तब बहुत छोटी थी बेटी। तेरे पिता दयाराम बाबू की बहुत सेवा करते थे। दयाराम बाबू भी उन्हें बहुत मानते थे। घनश्याम, तुमने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया ना? हमें दोपहर तक जयपुर पहुंचना है भाई। जी जमींदार बाबू, आपकी सुई से लेकर कलम तक सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। जमींदार बाबू की गैर मौजूदगी में घनश्याम बाबू ही लिखत पढ़त का सारा काम देखते थे। जमींदार बाबू 2-2, 4-4 दिन में बाहर से काम निपटाकर हवेली आते थे। एक बार रात के समय जमींदार बाबू को दिल का दौरा पड़ जाता है। सारी हवेली में अफरा तफरी मच जाती है। भीमा जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता है। देखिए जमींदारनी जी, जमींदार साहब को दिल का दौरा पड़ा था। भी उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन मैं तो कहूँगा अभी कुछ दिन वो आराम करें। हाँ, याद रहे उनके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे वो परेशान हो जाएं। कोई भी बुरी खबर उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। शाम के समय जमींदार बाबू घनश्याम से सारा हिसाब ले रहे होते हैं। घनश्याम, मुझे तुमसे आज एक बात करनी है। मेरी उम्र अब पहले जैसी नहीं रही। मैं पहले की तरह काम भी नहीं कर सकता। अब तो बस आराम करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मैं अपनी सारी जायदाद अपने इकलौते बेटे रमेश के नाम करना चाहता हूँ। तो जानते ही हो घनश्याम, इस औरत पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। रमेश की माँ के मरने के बाद मैंने नंदिनी से बस इसलिए शादी की थी कि रमेश को कभी माँ की कमी महसूस ना हो। कि नंदिनी की नजर तो सिर्फ मेरी दौलत पर है, इसलिए तुम सारे कागजात तैयार कर लो। जी जमींदार साहब, आप जैसा ठीक समझे। कहो भीमा, क्या खबर लाए हो? लेकिन बहुत बुरी खबर है। जमींदार साहब अपनी सारी वसीयत छोटे जमींदार के नाम करने जा रहे हैं। नहीं भीमा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जमींदार की जायदाद पर मेरा हक है। तुम जाओ, मैं कुछ करती हूँ।
जमींदार साहब रात के समय अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी वहां नंदिनी पहुंच जाती है। अरे आप बिना दूध पिए ही सो रहे हैं? ये लीजिए, आज मैं अपने हाथ से आपके लिए गर्मा गर्म दूध लाई हूँ। लीजिए, दूध पी लीजिए। जमींदार साहब वो दूध पी लेते हैं और इसके फौरन बाद उन्हें खून की उल्टियां होने लगती हैं। नंदिनी, पानी पानी दो, मेरे दम घुट रहा है, कोई मुझे पानी दो। नंदिनी, पानी दो ना, पानी दो, पानी दो, पानी। जमींदार साहब तड़पते तड़पते जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जमींदार दयाराम बाबू का अंतिम संस्कार होने के बाद घनश्याम बाबू हवेली में मालकिन के पास जाकर कहते हैं, मालकिन, ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? साफ साफ कहो घनश्याम, क्या बात है? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपने जमींदार बाबू की जान लेकर बहुत बड़ा पाप किया है। हाँ, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है मालकिन। उस दिन मैं खिड़की के बाहर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। और अब मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। नंदिनी की शिकायत करने के लिए घनश्याम वहां से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी भीमा को फोन करके कहती है, भीमा, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस चापलूस घनश्याम को पता चल गया है कि जमींदार को मैंने ही जहर देकर मारा है। तुम कैसे भी कर जल्दी उसे ठिकाने लगाओ। घनश्याम पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचता है, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसे कुचलकर निकल जाता है और इस हादसे में घनश्याम की मौत हो जाती है। लो मालकिन, हम हो गया है। घनश्याम बाबू को भी भगवान के पास पहुंचा दिया है। शाबाश भीमा, तुम सच में मेरे सबसे वफादार आदमी हो। हवेली आकर अपना इनाम ले जाना भीमा। अपनी माँ के मुंह से नंदिनी देवी की एक करतूत सुनने के बाद नैना नंदिनी देवी से बदला लेने की ठान लेती है।